हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को समझेंगे। ये जो है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उसको समझेंगे हम लोग। और उसको समझने से पहले हम लोग परिवर्तन को समझते हैं कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं तो चलिए देखते हैं हम लोग। परिवर्तन मुख्यतः जो होता है दो प्रकार का होता है, एक है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन, हम जानते हैं अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे दिन और रात का होना, मौसम का बदलना, दूध से दही का जमना, गीले कपड़ों का सूखना, ये सब क्या है, एक तरह का परिवर्तन है। तो परिवर्तन जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को समझने से पहले हम लोग भौतिक गुण को समझ लेते हैं कि भौतिक गुण क्या होता है। कोई भी पदार्थ है, उसके पदार्थ के आकार, साइज, रंग, अवस्था जैसे गुण में जो परिवर्तन आता है, उस तरह के परिवर्तन को, उस तरह का जो चेंज होगा, ये भौतिक गुण के अंतर्गत आता है। जैसे कि कोई भी पदार्थ है, उसके आकार में परिवर्तन आ गया, उसके साइज में परिवर्तन आ गया, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ गया, उसके इस तरह के गुण में जब परिवर्तन होता है तो वो भौतिक गुण कहलाता है। भौतिक परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जिसमें किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाए, वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे कागज़ के दो टुकड़े काटना। ठीक है, एक कागज़ है, जैसे यही कागज़ है, तो उसको हम लोग दो भागों में काट दिए, फाड़ दिए, तो इसके शेप में परिवर्तन हो गया, इसके साइज़ में परिवर्तन हो गया। कोई नया चीज़ तो बना नहीं, वो भी जो एक पार्ट है वो भी एक पेज है और दूसरा पार्ट भी क्या है, एक पेज ही है। और जैसे चौक के दो टुकड़े कर दिए छोटे छोटे, तो जो एक चौक है वो भी चौक है और दूसरा वाला भी चौक है, कोई नया चीज़ तो नहीं बना। तो ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। पानी को गर्म करना, पानी को गर्म किए हमने पानी को गर्म कर दिया, तो पानी क्या होगा, वापस से ठंडा हो सकता है, अपने टेम्परेचर पे वापस से आ सकता है। तो उसमें कोई भी नया चीज़ नहीं बना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। लोहे की कील को गर्म करना, अब लोहे की कील है उसको गर्म कर दिए। कोई भी लोहा है, जब उसको हम लोग गर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा लाल करते हैं, तब जाके कोई शेप देते हैं, तो लोहे का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो वो वापस अपनी अवस्था में आ सकता है, फिर से ठंडा हो जाएगा लोहा जिस कलर का होता है उस कलर में चेंज हो जाएगा। तो उसमें कोई भी ये इस तरह का परिवर्तन वापस से क्या हो जाता है, अपने वास्तविक अवस्था में वापस से आ जा रहा है, और कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, नया जो है प्रोडक्ट नहीं बन रहा है इसमें। और बर्फ़ का पानी में पिघलना, जैसे बर्फ़ है तो वापस से पिघल कर पानी बन जा रहा है, और पानी को वापस से फ्रिज में रख देंगे तो बर्फ़ बन जाएगा। ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती है पिघल जा रहा है, तो मोमबत्ती के हम लोग किनारे किनारे देखते होंगे, मोमबत्ती है ऐसे जलते रहता है और किनारे किनारे जो है मोम बन जाता है, वो ठंडा होके मोम बन जाता है, तो वो भी अपनी अवस्था में वापस आ जा रहा है। तो इस तरह का जो परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन में आता है। भौतिक परिवर्तन जो होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। यानी कि इसमें जो है जो भी चीज़ें हम लोग बन रही हैं वो वापस से आ जाती हैं। जैसे पानी है, आइस से क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। पानी है, पानी बन जाएगा, पानी को वापस से हम ठंडा करके बर्फ़ बना सकते हैं। तो ये क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। पानी को गर्म कर रहे हैं, वापस से ठंडा हो जाएगा, वापस से गर्म कर सकते हैं।
तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस है, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, कोई भी नया प्रोडक्ट इसमें नहीं बन रहा है, यही होता है भौतिक परिवर्तन। अब इसके बाद है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है, नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है, ठीक है। केमिकल चेंज, जैसे कोयला का जलना, अब कोयला को जला देंगे तो हमें वापस से कोयला नहीं ना मिलेगा, वापस से कोयला मिलेगा नहीं, वो तो पूरी तरह जल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ठीक है। लोहे पर जंग लगना भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल रिएक्शन है इसमें। दूध से दही का बनना भी क्या है, एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। जैसे मिल्क है, मिल्क में क्या पाया जाता है, लैक्टोज शर्करा पाया जाता है, ठीक है, लैक्टोज शर्करा पाया जाता है जो कि दही में कन्वर्ट हो जाता है, और दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इस वजह से उसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। तो दही को हम वापस से दूध में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, वापस से मिल्क हमें मिलेगा नहीं, तो ये क्या है, एक तरह का इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ये अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कोयला जल गया तो वापस से हमें कोयला नहीं मिलेगा, ठीक है। लोहे पे जंग लग गया तो वो जंग ही हो जाएगा, लोहा थोड़ी ना मिलेगा, ठीक है। दूध से दही बन गया, दही से वापस हमें मिल्क नहीं मिलेगा। ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब इसके बाद है, जैसे मैग्नीशियम का दहन करते हैं हम लोग, तो मैग्नीशियम यानी Mg ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग दहन करते हैं, यानी कुछ भी चीज़ जलाना है हमें तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन कर गया, ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ये या एक नया प्रोडक्ट बन गया, ठीक। अब इसके बाद है, जैसे कि लोहा आयरन कॉपर सल्फेट विलयन के साथ जो है, कॉपर सल्फेट विलयन का रंग जो होता है नीला होता है। अब ये रिएक्शन कर जाएगा तो कॉपर को रिमूव कर देता है, आयरन जो है रिमूव कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है, ठीक, प्लस कॉपर बाहर हो जाता है। और ये जो सॉल्यूशन है हमारा ग्रीन कलर का होता है, ठीक। यहाँ पे क्या था, नीला था, ठीक, और जब रिएक्शन करके आयरन सल्फेट बना दिया और यहाँ पे कलर चेंज हो गया, ठीक, यहाँ पे हमें रंग परिवर्तित हो रहा था और ये जो है हमें यहाँ पे नया प्रोडक्ट मिला है, नया पदार्थ का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो है हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन में समझ में तो आ गया कि हाँ रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। वहीं जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है, कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है और वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये हमने समझा। तो अब हम लोग चैप्टर को समझेंगे अपना, जो 10th क्लास का हमारा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देख लीजिए। दैनिक जीवन में बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन देखते हैं, दैनिक जीवन में हम बहुत सारे परिवर्तन को देखते हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। रासायनिक परिवर्तन के कुछ साधारण परंतु महत्वपूर्ण परिवर्तन के निम्नवत उदाहरण हैं, ठीक है। तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, हम लोग देखते नहीं हैं परिवर्तन, आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पर हमारा ध्यान तो रहता नहीं है। तो ये देखिए, जैसे दूध से दही का जमना, ठीक है, दूध से दही का जमना, दूध से दही का जमना, लोहे के सामानों पर जंग लगना, गन्ने के रस के किण्वन फर्मेंटेशन द्वारा सिरके का निर्माण, फिर इसके बाद है अंगूर के रस के किण्वन द्वारा अल्कोहल का निर्माण, रसोई घर में
रसोई गैस ब्यूटेन का दहन। तो ये सब क्या है, एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का जमना तो बताया ही था। लोहे पे जंग लगना ये भी बताया है। जैसे लोहा है, आयरन का रिएक्शन हो जाता है, लोहा है, ठीक। तो हम लोग अधिकतर देखते हैं बरसात के मौसम में क्या हो जाता है, अगर लोहा नमी वाले प्लेस पे है तो वेपर तो होगा, वहाँ पानी के कुछ कण होंगे यानी H2O होगा, ऑक्सीजन तो रहेगा ही, आयरन लोहा को कहते हैं, ठीक। तो ये आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाता है। रिएक्ट करके क्या बनाता है, Fe2O3.X H2O आयरन ऑक्साइड बनाता है और ये जंग का सूत्र होता है, ठीक। तो ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। फिर इसके बाद है एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बन रहा है, ठीक। दूसरे पदार्थ में परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। प्रत्येक जो रासायनिक परिवर्तन है किसी न किसी अभिक्रिया के कारण ही हो रहा है परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के कारण क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानना तथा यह अनुमान लगाना कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है अथवा नहीं। रासायनिक अभिक्रिया दर्शाने की विधि तथा उद्देश्य आदि इस अध्याय में अध्ययन किए जाएंगे। कुछ प्रायोगिक विधियों एवं क्रियाकलापों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को पहचानना व उससे अध्ययन करना का प्रयास करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, चलिए एक्सपेरिमेंट कुछ किए गए हैं उसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा क्योंकि हम मोबाइल को हाथ में लेकर के बनाते हैं वीडियो, तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। हम अच्छे से और बनाएंगे वीडियो ताकि आप लोग को क्लियर दिखे। यहाँ पे देखते हैं जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के 3 से 4 सेमी लंबे रिबन को रेगमाल सैंड पेपर से रगड़कर अच्छी तरह साफ़ कर लें। मैग्नीशियम का जो है 3 से 4 सेमी लंबा रिबन लेंगे, ठीक, और उसको सैंड पेपर से रगड़ के अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या होता है। मैग्नीशियम रिबन की सतह पर एकत्रित ऑक्साइड की परत रेगमाल से रगड़ने पर साफ़ हो जाती है। मैग्नीशियम रिबन की सतह पर एकत्रित जो ऑक्साइड की परत है वो सैंड पेपर से रगड़ने पर साफ़ हो जाती है, ठीक। तो ये हम लोग उन्हें ऑब्जर्वेशन किया। अब इसके बाद है दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है कि चिमटे से मैग्नीशियम रिबन को पकड़कर स्प्रिट लैंप अथवा गैस बर्नर की लौ में दहन कीजिए तथा दहन के उपरांत बनी राख को चित्रानुसार वाच ग्लास पे इकट्ठा कर लीजिए। तो हम लोग क्या देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन जो है एक सफ़ेद चमकदार लौ के साथ जलता है। मैग्नीशियम रिबन एक लेंगे हम लोग, ठीक है। जब उसको जलाएंगे हम लोग तो जलाने पर जो है एक सफ़ेद लौ के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। जब उसको हम लोग जलाएंगे ना तो हम लोग को राख मिलेगा, सफ़ेद कलर का राख मिलता है जलाने के बाद। तो ये जो है सफ़ेद कलर का राख वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जैसे कि हम लोग मान लीजिए अगरबत्ती है, जलाते हैं अगरबत्ती तो नीचे गिरता है ना सफ़ेद सफ़ेद, तो उसी तरह एक मैग्नीशियम रिबन होता है। उसको हम लोग जब जलाते हैं, जलाने के बाद हमें जलाएंगे हम लोग तो सफ़ेद कलर की राख मिलेगी जिसको कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये हमने ऑब्जर्वेशन किया। निष्कर्ष क्या है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। जब मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। कोई भी चीज़ है, हम लोग किसी भी चीज़ को किसके प्रेजेंस में जलाते हैं, ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहेगा तभी कोई भी चीज़ जलेगा। तो मैग्नीशियम क्या कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। उसी चीज़ को हम लोग रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिबन हमने लिया है, मैग्नीशियम का रिबन लिया है, ठीक।
और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा, कोई भी चीज़ दहन कर रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा, सफ़ेद पाउडर मिलेगा, सफ़ेद पाउडर के स्वरूप में राख मिल जाएगा हम लोग को। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखा है कि Mg, सॉलिड के फॉर्म में, रिबन जो है हमारा सॉलिड के फॉर्म में 2Mg प्लस ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होता है, दहन करेंगे यानी जलाएंगे 2MgO सॉलिड मिलेगा, हमें राख मिलेगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया भी है कि हम लोगों ने गैस बर्नर स्प्रिट लैंप लिया है, उसको जलाया है और मैग्नीशियम रिबन है हमारा, उसको हम लोग जला रहे हैं चिमटे के माध्यम से, चिमटे से पकड़ के जला रहे हैं तो हमें यहाँ राख मिल जा रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड सफ़ेद कलर का। और इसको हम लोग वॉच ग्लास में इकट्ठा करके देख रहे हैं कि हमारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा और इसके बाद जो है अगली वीडियो में हम समझेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए प्लीज़।